तो यार, जब हमारे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म होने वाला होता है, उसमें समय होता है, हालांकि एक हफ्ता मान के चलते हैं, एक हफ्ते ख़त्म होने से पहले ही कंपनी के कॉल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लगभग दिन में 2-3 कॉल तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एक हफ्ते पहले से ही वॉर्न करने के लिए कि रिचार्ज कराएं, वरना सेवाएं समाप्त हो सकती हैं, वीकेंड पर दुकानें बंद हो सकती हैं, इसलिए आज ही रिचार्ज करें, है ना। ये वाली उनकी वार्निंग चलती है। और 3-4 कॉल, इंसान पता नहीं भाई बिजी हो, उनको अपने कॉल करने हैं, प्रमोशनल कॉल, है ना। खैर जो भी है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें पता है ना, कि कंपनी के कॉल हैं, तो ज़रूरी है कि हम रिसीव करें। नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ना कि क्या बोला जाएगा। जब हमें पता है कि क्या बोला जाएगा, है ना, तो बेटर सिस्टम है कि या तो आप ब्लॉक ही कर दो। कंपनी के कॉल ब्लॉक कर सकते हैं, आपकी चॉइस है ना। नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जब पता चल जाता है कि कंपनी का कॉल है तो उठाना ज़रूरी तो नहीं है ना। जब हमें पता है कि क्या बोला जाएगा तो उठाना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ट्रू कॉलर जब सर्विस है, दे रखी है, प्रोवाइड है, तो पता चल सकता है किसका कॉल है, कौन कॉल कर रहा है ना। तो जब इस तरह की सहूलियत सुविधाएं हमें मिली हुई है तो उसका यूज़ करें, है ना। ठीक है, ट्रू कॉलर रखो फ़ोन में, पता चल जाएगा कौन कॉल कर रहा है, कौन नहीं कॉल। मतलब ये उनके लिए है जो बहुत सारी वेस्ट कॉल से परेशान रहता है ना। चाहते नहीं है कॉल रिसीव करना, लेकिन फिर भी करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, फलाना फलाना फलाना, है ना। तो बेटर है ना कि आप लोग उनको ब्लॉक कर दो। क्यों रिसीव करना है, मत करो रिसीव। अगर कोई चीज़ आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है ना, आपके मन की शांति भंग कर रही है, मन का सुकून छीन रही है, ठीक है, तो बेटर है कि इग्नोर करो, है ना। झाड़ना ज़रूरी नहीं है यार, ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी वो नहीं। मतलब ठीक है ना, हम बदतमीज़ हैं, हर किसी को बताना थोड़ी ना है कि हम बदतमीज़ हैं। ठीक है, बदतमीज़ी भी हर किसी को नहीं दिखाई जाती ना। बदतमीज़ी हर किसी को दिखाई जाती है ना, अच्छा रूप हर किसी को दिखाया जाता है। हर व्यक्ति के साथ नॉर्मल रहा करो। बदतमीज़ी और अच्छा रूप सबसे ज़्यादा आपके घर वाले जानते हैं। ठीक है, तो हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए कि आप बदतमीज़ हो। ठीक, दूसरी बात जब पता है कि कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है, ये हमारी परेशानी का कारण बनेंगे, हमारा सुकून भंग करेंगे, फलाना ढिंगा, तो उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन घटनाओं से दूरी बना के रखो ना। जब पता है, दूरी बना के रखो। हम दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। खुद के इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, खुद की प्रतिक्रियाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। हम दूसरों पे काम नहीं कर सकते, लेकिन हम ज़्यादा काम खुद पे कर सकते हैं। हम उन चीज़ों से खुद को बचा सकते हैं, हम उन चीज़ों से खुद को दूर रख सकते हैं जो हमें परेशान कर रही है ना। पर हम ऐसा करते नहीं हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है ना, रीज़न कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सो ज़रूरी है कि वो रीज़न इतने बड़े ना हो कि वो आपके सर का दर्द बन जाए, सर का बोझ बन जाए, सर का वजन बन जाए, और फिर एक समय पे आपके लिए बोझ 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 और बोझ ही बन जाए, है ना। ठीक है, चीज़ें हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते। ठीक है, हम उनको ये नहीं कर सकते कि हम उनका अस्तित्व ख़त्म कर दें। नहीं, वो हैं, वो तो रहेंगी। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, है ना। आप उसे पसंद कर रहे हो, नहीं पसंद कर रहे हो, वो पूरी तरह से आपके ऊपर है, लेकिन आप उसे हटा तो नहीं सकते ना। प्रकृति में उसका अस्तित्व है, प्रकृति में जब उसका अस्तित्व है तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप खुद को तो रोक सकते हो ना, खुद को बचा सकते हो उस चीज़ से। तो अगर खुद को बचा सकते हो तो खुद को उन चीज़ों से दूर रखो ना। क्यों किसी को भी ये अधिकार देना है कि वो आपके मन की शांति भंग करे, है ना, आपके मन में विचलन पैदा करे, आपके मन की चंचलता को और ज़्यादा बढ़ा दे, आप में अटैचमेंट का भाव ले आए, आप में क्या बोलते हैं उसे, एक आवेग की स्थिति ले आए, प्रतिक्रियात्मक आपको ज़्यादा बना दे। अगर ऐसे नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं उन चीज़ों से, उन पर्सन से, उन घटनाओं से, तो बेटर है कि उनसे दूरी बना लो। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स तो यही है कि दूरी बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अगर हम दूरी बना लेंगे तो फिर हमारा फ़ायदा नहीं होगा, है ना, हम लॉस में रह जाएंगे, लेकिन
समझिए उस बात को समझना ज़रूरी है कि आपको प्रिडिक्ट करवाया जा रहा है ऐसा कि अगर आप दूरी बनाओगे तो आपका पता नहीं क्या बिगड़ जाएगा, आपके साथ पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा, आपके साथ पता नहीं आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आपको ऐसा प्रिडिक्ट करवाया जा रहा है, आप नहीं कर रहे हो, आपको करवाया जा रहा है। आपके माइंड में ना वो चीज़ें भरी जा रही हैं, उस बात को समझना ज़रूरी है। आपके माइंड में वो चीज़ें भरी जा रही हैं, ठीक है। उनको कहा जा रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, इसलिए आप लोग उससे एक दूरी नहीं बना पा रहे, इसलिए आप बार बार उसी चीज़ की तरफ जाते हो। मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। एक बार आपके माइंड में कोई चीज़ आ गई, फिर आप सोचते हो कि यार अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। बट उसके साथ इसको भी एक रिस्क ही बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक रिस्क ही होता है कि देखते हैं, तो ऐसा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप दूसरों के हिसाब से ही अपनी लाइफ के एक्शंस ये सारी चीज़ें करने लगे ना, तो आपके माइंड की अपने सोचने की क्षमता जो है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आपके सोचने की क्षमता, आपकी प्लानिंग्स करना, चीज़ों को देख करके आपके निर्णय बनना, है ना, ये सारी चीज़ें आपका माइंड ये चीज़ें रोक देगा। फिर आप दूसरों के माइंड पे डिपेंड हो जाओगे, है ना। फिर आप दूसरों पे डिपेंड हो जाओगे इस रूप में कि आप उससे ज़्यादा के पूछोगे कि अब क्या करें, अब बताओ अब क्या करें, अब इस स्थिति में क्या करें, इस स्थिति में क्या करें। दैट्स इट्स अ डिपेंडेंसी, ये भी एक निर्भरता है। और आपकी ये डिपेंडेंसी ना दूसरों के लिए बिजनेस बन रही है, उस बात को समझना ज़रूरी है, ठीक है। आपकी डिपेंडेंसी, आपका स्थिति को देख करके खुद से निर्णय नहीं ले पाना, आपका चीज़ों का अवलोकन करते हुए उस पर खुद से दिमाग नहीं लगा पाना कि अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए, इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब तक आपका इन चीज़ों में अपना खुद का दिमाग नहीं लगेगा ना, और आप दूसरों के माइंड से ना फिर चलना शुरू कर दोगे, दूसरों पे डिपेंडेंसी, इसको ही गुलामी बोलते हैं, ठीक है। गुलामी और कुछ नहीं होती है, गुलामी यही होती है। दूसरे आपको यही कह के अपने पीछे रखेंगे कि अगर आप हमारे साथ हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, ठीक है। अगर आप हमारी बात सुनोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर, अच्छे रास्ते पे, एकदम सीधे सरल मार्ग पे जाएगी, ठीक है। ये कह करके वो लोग आपको अपने पीछे रखेंगे। द कंक्लूजन जो है ना वो ये है कि इन चीज़ों से ना वो व्यक्ति बढ़ रहा है, ठीक है, जो बता रहा है। मैं नहीं कह रही कि उस व्यक्ति का अनुभव कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी। घटनाएं भी तो हमें सीख देती हैं, हमारे जीवन के जो भी घटनाक्रम होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, वो भी तो हमें सीख ही देते हैं एक तरह से, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उन घटनाओं से नहीं सीखते, घटनाओं से हम इतनी जल्दी नहीं सीखते, क्योंकि घटनाएं जो होती हैं ना वो हमें ज़्यादा चोट देती हैं, ज़्यादा घाव देती हैं, ज़्यादा घायल करती हैं। तो घटनाएं जो है, घटनाओं में हमें संभालने वाला कोई नहीं होता, हम खुद को ही संभालने वाले होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम सही रास्ते पे होंगे ना, अगर हम सही रास्ते पे हैं तो सही रास्ते पे ये तो कंफर्म मान के चलो कि आपको साथ नहीं मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा, आपको अकेले चलना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कंफर्म मान के चलो, क्योंकि भीड़ हमेशा गलत रास्ते पे मिलेगी, गलत रास्ते पे जो भी व्यक्ति चलेगा भीड़ उसके साथ रहेगी, ठीक है। सही रास्ते पे चलने वाले को भीड़ नहीं मिलती है, उसको अकेले अपने आप को संभालना होता है, उठाना होता है। वो गिरता है लेकिन वो फिर उठेगा, वो किसी दूसरे से उम्मीद ये नहीं कर सकता कि कोई दूसरा आके जो